हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। कैसे हैं आप सब? सीनियर किंडरगार्टन के बच्चों को एक टॉपिक होता है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स ईवीएस सब्जेक्ट में। इस टॉपिक को पढ़ाना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आप बस 3-4 चीज़ों पे बच्चों का फोकस लाएं। वो है सी लिविंग थिंग्स ब्रीथ। बच्चों को आइडेंटिफाई करवाइए कि नाक से हम जो सांस लेते हैं दैट्स कॉल्ड ब्रीथिंग, मतलब हम एयर इनहेल करते हैं, हम ग्रो करते हैं। लेट देम अंडरस्टैंड कि जब वो PP1 में थे और अब वो जब PP2 में है तो वो ग्रो हो रहे हैं, यानी उनकी हाइट भी बढ़ी है, दे हैव बिकम लिटिल टॉल। तो थोड़ा सा इस तरह से एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। दे कैन मूव, मतलब दे कैन वॉक ऑन देयर ओन, दे कैन डू things with their hands without anyone's help, they can move from one place to other. देन रिप्रोड्यूस मतलब हमारे पास बेबीज होते हैं जो स्लोली स्लोली ग्रो करते हैं, इस तरह से आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन वी नीड फूड एंड वाटर टू सर्वाइव, मतलब हम बिना खाना बिना पानी के जी नहीं सकते। वी माइट बिकम वीक एंड लेटर ऑन वी माइट डाई। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप लिविंग थिंग्स समझाने के लिए बच्चों को समझा सकते हैं। इन द सेम फैशन नॉन लिविंग थिंग्स, दे डोंट ब्रीथ, राइट। उनके पास नाक तो नहीं होती सांस लेने के लिए, वो ब्रीथ एयर इनहेल नहीं करते। दे डोंट ग्रो, मतलब वो बड़े नहीं होते साइज में, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। दे कैन नॉट मूव मतलब आप बॉल को अगर किक करोगे तो ही वो मूव करेगा, अनटिल एंड अनलेस वो मूव नहीं करेगा। सो दे कैन नॉट मूव, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव। देन दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। हमारे पास बेबी बॉल, बेबी टॉय, बेबी साइकिल ऐसे नहीं होते ना, तो बेबीज के एग्जाम्पल के साथ आप उनको समझा सकते हैं रिप्रोड्यूस। देन नाइदर ईट नॉर ड्रिंक्स, ये ना खाते हैं ना पीते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये पॉइंट्स आपको याद रखनी है जब आप बच्चों को लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। इसके रिलेटेड बहुत सारी वर्कशीट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, बट एज अ सिंपल टास्क आप बच्चे को इस तरह की ड्राइंग बना के देकर सॉर्ट करने के लिए कह सकते हैं कि इसमें लिविंग थिंग्स कौन सी है और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी है। इसी टॉपिक में आप ये भी बता सकते हैं कि प्लांट जो है वो लिविंग थिंग है क्योंकि वो ब्रीथ करता है, इट टेक्स वाटर, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकती हैं इस टॉपिक के थ्रू। इस तरह की छोटी सी एक्टिविटी से एक तो आप इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि ईवीएस की सारी टॉपिक्स बोरिंग होती है, इस तरह की चीज़ों को आपको इंटरेस्टिंग बनाना होता है। तो सॉर्ट करने के लिए आप इस तरह की पिक्चर्स दे सकते हैं। मैंने ये घर पे ही ड्रॉ की है और मैंने पेपर भी सेव किया है, मैंने 2 तरफ ड्रॉ की है। तो 1-2 दिन अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चे को ये टर्म्स याद हो जाएंगे, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, और उनको पता चलेगा कि कौन से लिविंग थिंग्स है और कौन से नॉन लिविंग थिंग्स है। और इसके अलावा ये टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए जो छोटी छोटी वोकैबुलरी है, ब्रीथिंग, दे ग्रो, दे मूव, दे नीड फूड एंड वाटर, दे रिप्रोड्यूस, ये सारी टर्मिनोलॉजी से, वर्ड से बच्चे थोड़ा बहुत फेमिलियर होंगे। इसीलिए ये सारी टॉपिक सीनियर केजी से ही स्टार्ट करते हैं। फर्दर जब वो क्लास 1 क्लास 2 में आते हैं वहाँ पे बहुत डिटेल में होता है, बट यहाँ के लिए इतना काफ़ी है। जस्ट विथ एक्टिविटीज यू ट्राई टू टीच देम दिस टॉपिक। सो ये था आज का वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स फॉर सीनियर केजी PP2 किड्स। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। So Arzan, you understood, right? What is living thing and non-living thing? Yes. Living things breathe, grow, they have food and water to survive, right? Yes. And non-living things, they don't move on their own. You should pull them or put force on them, yeah, kick them so that they can move. Okay, chalo, abhi I'll give you some pictures. Please sort them out. This is a tortoise. Okay, tell me, it's a living thing or a non-living thing? Living thing. Please place it under the column living thing. Now tell me, this is a chair. A chair is a living thing or a non-living thing? Non-living thing. Yes. Now this is a plant. Tell me, it's a living thing or a non-living thing? Living thing. Very good. Plant grows, right? Breathe also. Yes, you are absolutely right. Okay, balloons. Do you like balloons? Yes. You play with them, right? Yes. Okay. So balloons are living things or non-living things? Non-living thing. And here is the king of the jungle. Living thing or non-living thing? Living thing. Great. And here is the cloud. A living thing or a non-living thing? Non-living thing. Yes. And here is the ball. Does the ball move by its own or do you kick it? We will kick. Yeah. So place it
whether it is a living thing or a non-living thing. Non-living thing. Okay. A worm. A worm. Where do you find worms? In underground of Okay. mud. Mud, yeah. Living thing or a non-living thing? Living thing. A butterfly. Is it a living thing or a non-living thing? Living thing. Now here is one vegetable, tomato. So it's a living thing or a non-living thing? Non-living thing. Yay. Thank you. Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.